को जगाए अपने दिलों में क्या नाम है अपना जहां में खड़े हैं कहाँ पे है हमें जाना कहाँ चले हैं कहाँ पे हमसे पूछे नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिस पे देश को बोलना होगा, क्योंकि कोई बोल नहीं रहा है तो नंगा नाच हर क्षेत्र में इतना फैला हुआ है कि अब यह सेना के प्रति भी उदासीनता में बदल गया है। मुद्दा आज का बड़ा प्रासंगिक है। आज मैं जब सवेरे टीवी देख रहा था तो सुदर्शन टीवी पर इस अपने चैनल पर लाइव आ रहा था राष्ट्रपति भवन से सेना के जो अवार्ड दिए जाते हो। उसी दौरान मैंने ऐसे मेरे मन में आया कि देश का कौन सा और चैनल है जो इसको दिखा रहा है, जरा देखें। और मैंने देखा देश के तमाम सारे जो न्यूज चैनल है किसी ने भी इस अवार्ड सेरेमनी को दिखाया नहीं, हमारे सैनिकों के जाबाजी को दिखाया नहीं। मैंने तय किया कि सुदर्शन पर हम केवल दिखा रहे और कोई नहीं दिखा रहा, इस मुद्दे को हम उठाएंगे और बिंदास बोल में लेके जाएंगे। ये आपके सामने हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हमको लगता है कि सेना के प्रति हमारे देश में बड़ी ही उदासीनता है, मीडिया की उदासीनता है। और यही कारण है कि सेना में अफसरों की कमी है, सेना में कई चीजों की कमी है। और हम सेना के शौर्य के बारे में चर्चा नहीं करते, हम चर्चा करते हैं वो आईपीएल मैचों के बारे में जहां पर फिक्सिंग के आरोप लगे हैं। वहां पर जो मैन ऑफ द मैच होता है वो दिन भर टीवी के न्यूज चैनलों के खबरों का हीरो होता है। लेकिन सीमा पार एक आदमी जब 50 लोगों को मारता है, अपनी जान की बाजी लगाता है, तब जाके राष्ट्रपति उसको जब कोई अवार्ड देता है तो उसकी कोई खबर की वीडियो तो छोड़िए, लाइव तो छोड़िए, स्क्रॉल तक नहीं आता। ये कितना अभागा देश बन गया है। यह मुद्दा हमारे लिए एक चर्चा का क्यों विषय नहीं बन सकता? इसलिए बिंदास बोल में हम आपके सामने यह मुद्दा लेकर आए हैं। क्या कहना है आपका? आप हमेशा की तरह कॉल करके हमको अपनी बात बता सकते हैं। आप वीडियो कॉल के लिए स्काइप भी कर सकते हैं। साथ में जैसे कि हमने पहले कहा था, हम बहुत ही जल्दी आपके सामने गूगल हैंगआउट का एक विशेष कार्यक्रम लेके आएंगे। लेकिन आज के इस बिंदास बोल में आप मेरे साथ गूगल हैंगआउट में भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमारा आईडी है सुदर्शन न्यूज। आप हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा यहां पर जुड़कर अपनी बात को वीडियो में भी कह सकते हैं। ऑलरेडी कई लोग हमारे साथ गूगल हैंगआउट पर अभी जुड़े हैं। आप सबकी प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। दोस्तों, क्या आपको पता है आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह आयोजित हुआ, जहां हमारे वीर जवानों को देश और समाज की रक्षा के लिए रक्षा अलंकरण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। क्या आपने किसी मीडिया चैनल पर इन पुरस्कारों को लाइव देखा? देखते भी कहां से, जब किसी ने दिखाया ही नहीं। लेकिन आप अगर सुदर्शन चैनल देखते हैं तो जरूर देखा होगा। जी हाँ, हम आपको यही बताना चाहते हैं कि देश के असली हीरो से मीडिया का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ये बात मीडिया तक ही रहती तो समझा जा सकता था। अब तो समाज में भी देश के असली हीरो के प्रति उदासीनता दिख रही है। सबसे पहले बात करते हैं मीडिया की उदासीनता की। सबको पता है आईपीएल क्रिकेट मैच फिक्स होते हैं, लेकिन मीडिया मैच के हीरो को दिए गए मैन ऑफ द मैच को दिन भर अलग अलग एंगल से दिखाता है। हीरो क्रिकेटर के फैन के क्लोजअप को अवार्ड के साथ बार बार दिखाया जाता है। लेकिन क्या मीडिया उस वीरांगना को कभी नहीं दिखाता जो अपने पति या फिर बेटे के शहीद होने पर खुद महामहिम राष्ट्रपति से नम आंखों के साथ अवार्ड लेती है? उसके चेहरे से वो तेज झलकता है जिसके लिए उसे अपने पति या फिर बेटे पर गर्व है। दर्शक दीर्घा में बैठे वीर जवानों के परिवार और दोस्तों के चेहरे के वो भाव जिनके लिए वो गर्व महसूस करते हैं, क्या कभी कोई मीडिया चैनल उस भाव को दिखाता है? दर्शक दीर्घा में बैठी शहीद की मां जब अवार्ड मिलने पर अपने आंसू नहीं रोक पाती, क्या कभी मीडिया उस पल को समाज को बताता है? कारण चाहे जो भी हो, लेकिन मीडिया अपने राष्ट्र धर्म को निभाने में पीछे छूट रहा है। वहीं हमारा समाज भी देश के वास्तविक हीरो के प्रति उदासीन दिख रहा है। आज हमारा युवा चर्चा करता है, मेरे फेवरेट क्रिकेटर ने क्या चौके छक्के उड़ाए, आज मैं उसका वास्तविक फैन हो गया। लेकिन क्या कभी आपने किसी के मुंह से ये सुना
कि मेरे पसंदीदा सेना के जवान ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए 6 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। क्या कभी किसी को ये कहते सुना है कि एक जवान ने अपना शरीर दुश्मन की गोलियों से छलनी होने के बाद भी तिरंगे को जमीन पर नहीं गिरने दिया? आज समाज की ये उदासीनता जवानों और उनके परिवारों में साफ झलकती है, लेकिन एक बाप अपने शहीद बेटे की शहादत पर ये बात समाज को बता नहीं सकता, लेकिन उसके दिल की पीड़ा कभी कभी बाहर आ जाती है। शहीदों की शहादत पर हमारे राजनेता भी राजनीति करने से बाज नहीं आते। कई ऐसे नेता सहानुभूति देने के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं, लेकिन आज हम सबके अपने देश के असली हीरो को वो सम्मान देना होगा जिसके वो हकदार हैं। आज मीडिया, समाज और राजनीतिक दलों को देश के वीर जवानों के प्रति अपनी मानसिकता बदलनी होगी। और ये केवल बात मीडिया की नहीं है, ये बात यहाँ पर समाज की भी है, और समाज की बात होने के कारण आप भी और हम सब इसका हिस्सा है। हमने तो अपना कर्तव्य निभाया, सुदर्शन टीवी पर इसको लाइव किया, आप लोगों के सामने इस मुद्दे को लाया। क्या आप भी जिस चैनल के दर्शक है उनको फोन करके क्यों नहीं कहा कि आपने इस मुद्दे को क्यों नहीं दिखाया? आखिर समाज मांग क्यों नहीं करता है? समाज क्यों भूलता है इन चीजों को? जब फिल्म फेयर अवार्ड आते हैं, जब फिल्मों के ड्रामों के अवार्ड आते हैं, तो उसको देखने के लिए तो घंटों का जो लाइव टेलीकास्ट या जिस भी प्रकार का प्रोग्राम होते हैं, टीवी की टीआरपी कहीं की कहीं जाती है। ऐसी टीआरपी इस पर क्यों नहीं? हम इस 1 घंटे में आपके सामने वो अवार्ड भी लेकर आएंगे, उनकी वो शौर्य गाथा भी आपको दिखाएंगे, और साथ में आपकी प्रतिक्रिया भी लेंगे टेलीफोन पर, स्काइप के द्वारा, गूगल हैंगआउट के द्वारा, और आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं फेसबुक पर भी। आइए कॉलर के पास चलते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, वंदे मातरम। बोलिए। क्या मीडिया और समाज सेना के प्रति उदासीन है? जी अवश्य है। वर्तमान सरकार भी है उदासीन। कुछ आप जैसे गिने चुने व्यक्ति हैं जो राष्ट्र हित को सर्वोपरि समझते हैं। बाकी जो मीडिया विदेशी पैसों से देश में दुकानदारी करते हैं, उनको उनका एक ही जीवन मंत्र है, सनसनी फैलाकर टीआरपी बटोरना। उनके पास से सेना का हित और राष्ट्र हित की अपेक्षा करना बेमानी है। समाज तो उदासीन है ही है। उसका ताजा उदाहरण है शहीद हेमराज की पत्नी से 15 लाख रुपए की ठगाई। जो समाज अपने शहीदों और अपने रक्षक सेना को पर्याप्त सम्मान नहीं देता, अंततोगत्वा वो समाज का अधःपतन होता है और वह राष्ट्र अपने आप को ज्यादा काल तक सुरक्षित नहीं रख सकता। और सुरेश जी, रही बात सरकार की, वर्तमान सरकार तो इतने कारनामे कर चुकी है कि मां शारदा सरस्वती साक्षात लिखने को बैठ जाए तो अनंत काल तक उन कारनामों का अंत नहीं आता। जैसे कि अपने विदेश मंत्री महोदय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अजमेर जब आए और उस दरमियान उसके पहले हमारे 2 शहीदों के सर लेके गए, तो उनकी आगता स्वागता के लिए चले गए। और ये सरकार के पास 75,000 करोड़ रुपया कॉमनवेल्थ के लिए है, बाकी हमारी सेना को आधुनिक बनाने के लिए नहीं है। तो ये सब अराजकता पूर्ण वातावरण है। इसमें से आप जैसे राष्ट्र के हित जो समझते हैं, उनसे ही उम्मीद है इस देश को बचने की। अस्तु, धन्यवाद। शहीद हेमराज की पत्नी से कोई 15 लाख रुपए लेकर जाता है, वो चोर है, लेकिन इस देश का है। चोरी करने के लिए उसने एक शहीद के पत्नी को भी नहीं छोड़ा। ये समाज के ऊपर लांछन है, तमाचा है काली के, लेकिन ये होता है और अभी भी हो रहा है। एक नहीं अनेक घटनाएं हैं, हम आपके सामने वो सब लेकर आएंगे। आज इस घंटे में चर्चा करेंगे ईमानदारी के साथ कि हम क्यों सेना के प्रति उदासीन हैं। आइए हम आपको एक पुरस्कार इसमें से दिखाते हैं। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल ध्रुवज्योति चंदा, 13वीं बटालियन सिख रेजिमेंट। उन्नीस फरवरी 2011 को 3 बजे लेफ्टिनेंट कर्नल ध्रुवज्योति चंदा के नेतृत्व वाली एक गश्त पार्टी ने असम के गोलपाड़ा जिले में आतंकवादियों के एक समूह की गतिविधि के बारे में पता लगाया। इन्होंने आतंकवादी हलचल पर गश्त को पुनः समायोजित किया और सुव्यवस्थित घात लगाने की जमीन तैयार की। उत्कृष्ट फील्ड क्राफ्ट और कड़े फायर अनुशासन का प्रदर्शन करते हुए इन्होंने आतंकवादियों को मारक क्षेत्र में घुसने दिया और उनको चुनौती दी। जब आतंकवादियों ने इनकी टीम के सदस्य को निशाना बनाकर फायर किया
तो इन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए प्रभावपूर्ण गोलीबारी कर 2 आतंकवादियों को घटना स्थल पर ही मार गिराया और अपने साथियों की जान बचाई। लेफ्टिनेंट कर्नल ध्रुवज्योति चंदा ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में उत्कृष्ट नेतृत्व, कुशाग्रता और असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन किया। लेफ्टिनेंट कर्नल ध्रुवज्योति चंदा। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। हाँ, वंदे मातरम। सुरेश जी, मैं ये कहता हूँ आपसे कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन प्रधानमंत्री जो हमारे भारत के हैं, तो आज हमारा माथा जो है शर्म से झुका जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसे प्रधानमंत्री हैं। अरे धृतराष्ट्र भी था, वो भी कुछ बोलता था, लेकिन ये तो धृतराष्ट्र से भी बेकार प्रधानमंत्री है। आज हम जो देख रहे हैं, आज पाकिस्तान के अंदर जो सरबजीत के साथ जो हुआ, हम कहेंगे कि आज के विषय पर ही बात करें। हम बिंदास बोल हफ्ते के 3 दिन और साल के 52 हफ्तों में आपके सामने लेकर आते हैं, विभिन्न विषय रहते, उसी विषय पर बात करें तो हम विषय को ज्यादा अच्छा न्याय दे पाएंगे। आज हमारा विषय है कि क्या समाज और मीडिया सेना के प्रति उदासीन है। हमने आपके सामने उसके उदाहरण भी रखे हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो आपका चैनल है, सुदर्शन न्यूज चैनल, अगर ऐसे ही बाकी चैनल भी ये चीजें दिखाने लगे तो हमारा देश जैसे राम जी के जमाने में था, पहले के जमाने में था, वैसे हो जाए। और आज के मीडिया वाले जरा सी बात होगा उठपटांग टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में बोलते हैं, और ये सब कुछ नहीं दिखाते जो देश के लिए इतने लोग ये कर रहे हैं, जिनके सहारे से हम यहाँ पे जी रहे हैं। मतलब जो बॉर्डर पे जाओ तो पता लगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले अवार्ड को हम आपको दिखाते हैं। मेजर प्रदीप मिश्रा, जाट रेजिमेंट। 12 अक्टूबर 2011 को जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के एक जंगल में 3 खूंखार आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना पर मेजर प्रदीप मिश्रा 7 अन्य रैंकों की टीम के साथ आगे बढ़े। जैसे ही ये आतंकवादियों के नजदीक पहुंचे तो इन पर भारी गोलीबारी शुरू हो गई। इन्होंने जवाबी हमला किया और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। भारी गोलीबारी के दौरान टीम की तरफ भागकर आ रहे एक आतंकवादी को पकड़ लिया गया। अन्य 2 आतंकवादियों ने भागने की और ओझल होने की कोशिश की। आतंकवादियों का इस टीम द्वारा पीछा किया गया और रास्ते में ही एक आतंकवादी को मार गिराया। दूसरे आतंकवादी ने छिपने की कोशिश की। ये उस जगह तक रेंगते हुए गए और छुपे हुए खूंखार आतंकवादी को नजदीक से मार गिराया। मेजर प्रदीप मिश्रा ने आतंकवादियों से लड़ते हुए कुशाग्रता, चतुराई और असाधारण साहस का प्रदर्शन किया। मेजर प्रदीप मिश्रा। ये हमारे वीर है। ये गाथा और भी आगे जारी रहेगी, लेकिन कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, प्रवीण सिंह बोल रहा हूँ आजमगढ़ से। हाँ, बोलिए। इस तरह दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आज देश के रियल हीरो को सम्मानित किया गया, पर देश की मीडिया उसे कवर नहीं की। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। वे वीर सिपाही, इन्हें अपने परिवार की चिंता नहीं होती है, के लिए अपनी पूरे जीवन को कुर्बान करते हैं। और यह घटना जिस तरह से सरकार और लोगों की मानसिकता बदल रही है, यह कहीं कहीं निंदनीय है। सरकार गूगल हैंगआउट पर आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। हम प्रयोग के तौर पर इसको आज बिंदास में लाए हैं। आने वाले दिनों में हम एक विशेष प्रोग्राम ही ऐसा लेकर आएंगे कि दुनिया भर में बैठे हिंदुस्तान पर प्रेम करने वाले, इस विषय पर बात करने वाले लोग गूगल हैंगआउट के इस तकनीक के द्वारा सुदर्शन पर आधे या 1 घंटे का कार्यक्रम करें। आइए अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। नमस्कार जी, बोलिए। हाँ, मैं गुजरात से इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर। बोलिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की सरकार जो है हमारी, इसने देश के अंदर आईपीएल है, वो उसके अंदर इतना ध्यान लोगों, हमारी जनता का, हिंदुस्तान की, के बिल्कुल ही ध्यान देश की तरफ नहीं देते। और 2014 का जो इलेक्शन आ रहा था उसकी तरफ,
हमारे देश के अंदर चीन घुस रहा है, फिर से पाकिस्तान परेशान कर रहा है, उसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और हमारे देश के जो शहीद हुए हैं उनके सम्मान के लिए कोई तैयार नहीं होता, ना कोई दूसरा मीडिया। ये दूसरे मीडिया तो इस तरीके से हो गए कि जैसे कि बाहर की चैनल हो। देश की चिंता किसी को नहीं है, अपने मतलब के लिए जो होता है, एड होता है, उसके लिए वो चलते हैं सर। और सुदर्शन न्यूज जो है वर्ल्ड के अंदर मैं मानता हूँ कि सुरेश जी आपका आभार है कि आप देश की नागरिक को आप जागरूक करते हैं। और देश के अंदर जैसे आप जैसे लोग हो गए तो इस देश का इतना शक्ति होगी सर कि ना पूछो बात क्यों, कि हमारी जनता बहुत भोली जनता है हिंदुस्तान की सर। और जो ये नेता लोगों ने इस तरीके से अपनाया कि इस देश को किस तरीके से बेवकूफ बनाना, बस इसी तरह से सर हमारी सेना की जो कदर नहीं करता उसको दिल्ली की गद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं है सर। बस यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। गूगल हैंगआउट पर हमारे कॉलर है, चलते हैं। बोलिए, क्या कहेंगे? रामेश्वर, मेरी आवाज आ रही है? चलिए, हम आपको अगला अवार्ड दिखाते हैं कि क्या कहता है, किसको यह अवार्ड मिला और क्या उनकी जानकारी है। लेफ्टिनेंट अब कैप्टन सत्यजीत अहलावत, सेना आयुध कोर, 9वीं बटालियन, सिख लाइट इन्फेंट्री। मेघालय के पूर्वी गारो पहाड़ियों के सामान्य क्षेत्र में आतंकवादियों के एक समूह की हलचल के संबंध में सूचना पर लेफ्टिनेंट सत्यजीत अहलावत के नेतृत्व वाली एक टीम ने 18 जून 2011 को 1:15 बजे सामान्य क्षेत्र गरीसिमरन में एक खोजी अभियान शुरू किया। आतंकवादी समूह ने टीम पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। लेफ्टिनेंट सत्यजीत अहलावत ने स्थिति का बड़ी तेजी से आंकलन किया और धैर्य और कुशाग्रता का परिचय देते हुए रेंग कर आतंकवादियों के नजदीक पहुंचकर गोलीबारी शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप 4 बजे 2 आतंकवादियों का सफाया हो गया। मारे गए आतंकवादियों की पहचान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में काम कर रहे एक आतंकवादी समूह के महासचिव और उसके गनमैन के रूप में की गई, जो मेघालय पुलिस और अर्धसैनिक बलों के खिलाफ घात लगाकर हमला करने में शामिल थे। लेफ्टिनेंट सत्यजीत अहलावत ने आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में असाधारण बहादुरी और नेतृत्व का प्रदर्शन किया। कैप्टन सत्यजीत अहलावत। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। टीपी वशिष्ठ हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ, आज के मुद्दे मेरा तर्क यह है कि आपके चैनल के अलावा अन्य चैनल कभी संवेदनशील नहीं गए। हमारे राष्ट्र के सैनिकों के सिर काटे गए, कालिया जी, हेमराज जी, मेजर सोमनाथ शर्मा की शहादत, अब्दुल हमीद जिन्होंने अपने पेट पर बारूद बांधकर राष्ट्र पर अपना जीवन न्यौछावर कर गए, मीडिया चकाचौंध में मस्त है। मैच फिक्सिंग की तरह अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। चंद लाइनें, पापी पाप से धन कमाए फिर दुनिया में नाथ कहलाए, इस जादू की नगरी में आप विपदा बहुत उठाई, जिनको अपना समझ के बैठा हुआ न कोई सहाय, किसी दिल को तूने दुखाया, निर्दोष को तूने सताया, मूर्ख इंसान प्रभु की शक्ति सबसे बलवान। धन्यवाद। चलिए, और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, कई कॉलर जुड़े हैं, लेकिन हम कॉलर भी लेंगे, पुरस्कार भी दिखाएंगे और उसके साथ हमने कई वीडियो आपके लिए लाए हैं वो भी दिखाएंगे। लेकिन कॉलर, नमस्कार, बोलिए। जैन, क्या कहेंगे? राजस्थान के अंदर एक राजस्थान को एक आर्मी की एक नर्सरी माना जाता है, लेकिन वहाँ की जो सबसे ज्यादा शहीद होते हैं तो राजस्थान के सैनिक होते हैं, लेकिन वहाँ की विधवाओं को पेंशन लेने के लिए भी हमेशा रिश्वत देनी पड़ती है। किस तरह से राजस्थान के जो सैनिकों की विधवाएं हैं उनको भी किस तरह से अपमानित होना पड़ता है। तो कहाँ से बोल रहे हैं आप? राजस्थान। कहाँ से? राजस्थान से। मैं रहने वाला श्री गंगानगर का हूँ, लेकिन जो राजस्थान के बहुत सारे जो सैनिक शहीद हो चुके हैं उनकी विधवाओं को मैं हर बार हमेशा पढ़ने के लिए मिलता है कि वहाँ की विधवाएं जो है वो पेंशन के लिए भी जाती है, तो उनको हमेशा रिश्वत देना पड़ता है। धन्यवाद। मैं गूगल हैंगआउट पर कॉल करने वाले और स्काइप पर कॉल करने वाले सारे अपने दर्शकों को कहूंगा कि आप अपने चेहरे की तरफ अगर लाइट लगा के बात करें तो और ज्यादा अच्छी तरीके से अपनी बात को रख पाएंगे। हम एक और पुरस्कार आपको दिखाते हैं।
कैप्टन ए राहुल रमेश, इंजीनियर्स कोर, 72वीं सड़क निर्माण कंपनी, मरणोपरांत। तीन और 4 अगस्त 2012 को उत्तरकाशी उत्तराखंड के सामान्य क्षेत्र में बादल फटने से उत्पन्न हुई दरारों को भरने के लिए 72 सड़क निर्माण कंपनी के कैप्टन ए राहुल रमेश को सड़क खोलने का जोखिमपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए तैनात किया गया। 14 अगस्त 2012 को लगभग 7 बजे कैप्टन ए राहुल रमेश ब्रिज पार्टी कमांडर होने के नाते धारसू गंगोत्री सड़क पर सवारीगढ़ स्थित 110 फीट लंबे ट्रिपल सिंगल बैली पुल का निर्माण करने के लिए निकल पड़े। पुल को सफलतापूर्वक जोड़ा गया। 2:30 बजे होम बैंक का पहाड़ी हिस्सा अचानक ध्वस्त हो गया। जब पुल का कुछ हिस्सा नीचे गिरा तो कैप्टन ए राहुल रमेश ने ड्राइवर्स को, जो रोलर्स पर कार्य कर रहा था, सुरक्षित स्थान पर धक्का दिया और वो रोलर्स को जाम करने के लिए ओपी पिन के साथ अकेले ही आगे बढ़े, जिससे कि पुल को नाले में गिरने से रोका जा सके। उन्होंने अन्य व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देश दिए। तथापि थोड़े ही समय में दोबारा भूस्खलन होने के कारण पुल पर एक बड़ा शिलाखंड आ गिरा और पुल रोलर पर से हट गया और दरार में खिसक गया। कैप्टन ए राहुल रमेश पुल की एक शहतीर में फंस गए और अपने साथियों का जीवन बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कैप्टन ए राहुल रमेश ने अदम्य साहस, असाधारण कर्तव्यपरायणता और बंधुत्व का परिचय देते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। कैप्टन ए राहुल रमेश की पत्नी श्रीमती नेहा राहुल अहर राव। ये भगिनी कितनी भाग्यवान है कि मरते तो सब है, अगर शराब पीकर सड़क हादसे में पति मरता तो ये सम्मान नहीं मिलता, लेकिन ये सम्मान की कीमत शायद देश नहीं समझ रहा है। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाते जाते हम आपको सेना में भर्ती होने के ऐड पर छोड़ चलते हैं और उसके बाद बिंदास के लिए फिर मिलते हैं। I want to do something different. करीब 1080 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। मुझे ट्रैफिक जैम में फंस के ऑफिस के लिए लेट नहीं होना। I want to fly the best machines, faster than the speed of sound. लाइफ में बस में लटकने से ज्यादा एडवेंचर हो। मैं लाइफ का हर पल एंजॉय करना चाहता हूँ। और मेरा वर्क स्पेस एक क्यूबिकल तक लिमिटेड क्यों हो? हर डायरेक्शन में, हर फ्रंट पे देश का नाम रोशन करूं, so that every Indian can live without fear. I want a life larger than life. I want a great lifestyle. और मैं कुछ भी करूंगा for a job that offers me all this. This is Indian Air Force. Are you up for it? एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में। क्या नाम है अपना जहां में खड़े हैं कहाँ पे है हमें जाना कहाँ, चले हैं कहाँ पे हमसे पूछे हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं। महीने में करीब 1080 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ एक साल गुटखा चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, मेरा ऑपरेशन वाला है। शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा हैं। वीडियोकॉन D2H हाई डेफिनेशन का डेमो चाहिए?
हर HD चैनल इतना ही रियल दिखेगा। Mirror-like HD quality with maximum असली HD channels on Videocon D2H. एक और डेमो मिलेगा। अगले महीने 30 की हो जाऊंगी। So old ना। बस यही बात समझ में नहीं आती। मैन के लिए 30 इज यंग और वुमन के लिए क्यों 30 मीन्स ओल्ड, डल, बेजान। सो अनफेयर ना। लेट्स मेक इट फेयर। 30 के बाद त्वचा डल हो जाती है। न्यू फेयर एंड लवली फॉरएवर ग्लो। इसका वीटा आहा कॉम्प्लेक्स सेल रिन्यूअल बढ़ाए और जवान निखार वापस लौटाए। अरे सारे मैगजीन्स में अब उसकी जगह तुम्हारा चेहरा। नॉट फेयर ना। फेयर एंड लवली फॉरएवर ग्लो, जवान निखार 30 के बाद भी। ये सारी एनर्जी आपके मोबाइल फोन बैटरी में। जूस लाइव फुल ऑन। मेरी टीचर कहती है कि खाना हमेशा शेयर करना चाहिए। हफ हफ। हेलो, टीचर ने नहीं सिखाया क्या? शेयरिंग। ताजे फलों से बना किसान जैम, खाना बन जाए दिलचस्प। तुझे के लिए कुछ जोड़ियां अटूट होती हैं, जैसे माइक्रोटेक इन्वर्टर यूपीएस और एमटेक पावर इन्वर्टर ट्यूबुलर बैटरी। ये फेयरनेस क्रीम कर रही है सिर्फ आधा काम। सांवलापन तो हल्का करे, मगर दाग धब्बों पर है दे असर। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी करे पूरा काम। ये न सिर्फ रंगत निखारे, बल्कि दाग धब्बों को भी घटाए। नतीजा निखरी बेदाग त्वचा सिर्फ 7 दिनों में। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी अब सिर्फ 49 रुपए के नए पैक में। अगले महीने 30 की हो जाऊंगी। सो ओल्ड ना। बस यही बात समझ में नहीं आती। मैन के लिए 30 इज यंग और वुमन के लिए क्यों 30 मीन्स ओल्ड, डल, बेजान। सो अनफेयर ना। लेट्स मेक इट फेयर। 30 के बाद त्वचा डल हो जाती है। न्यू फेयर एंड लवली फॉरएवर ग्लो। इसका वीटा आहा कॉम्प्लेक्स सेल रिन्यूअल बढ़ाए और जवान निखार वापस लौटाए। अरे सारे मैगजीन्स में अब उसकी जगह तुम्हारा चेहरा। नॉट फेयर ना। फेयर एंड लवली फॉरएवर ग्लो, जवान निखार 30 के बाद भी। ये सारी एनर्जी आपके मोबाइल फोन बैटरी में। जूस लाइव फुल ऑन। मेरी टीचर कहती है कि खाना हमेशा शेयर करना चाहिए। हफ हफ। हेलो, टीचर ने नहीं सिखाया क्या? शेयरिंग। ताजे फलों से बना किसान जैम, खाना बन जाए दिलचस्प। तुझे के लिए कुछ जोड़ियां थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में। क्या नाम है अपना जहां में खड़े हैं कहाँ पे हम। है हमें जाना कहाँ, चले हैं कहाँ पे हम। हमसे पूछे ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में इस बार हम मुद्दा लेकर आए हैं कि हम सेना के प्रति उदासीन हैं। देश के सर्वोच्च पुरस्कार सेना के दिए गए, लेकिन किसी चैनल ने उसको नहीं दिखाया, केवल सुदर्शन ने दिखाया। हम चैनलों को भी और इस देश के समाज को पूछ रहे हैं कि आखिर ये उदासीनता क्यों है। क्या आप इस बात से सहमत है? देश में घटने वाली तमाम ऐसी कई घटनाएं हैं जो सेना के प्रति हमारी उदासीनता बार बार दिखाती है, फिर भी सेना के जवान इस देश के रक्षा के लिए सीमा पर जान की बाजी लगाते हैं। ये देखे बगैर कि उनके वीरता के कितने चर्चे होते हैं, लेकिन क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है? इसका बोध कराने के लिए आज ये बिंदास बोल हम आपके सामने लेकर आए, और अब तक के हर कॉलर ने इस बात से सहमति जताई है। अब कॉल करके, वीडियो कॉल करके या गूगल प्लस पर हमसे जुड़ के भी वीडियो में अपनी बात को रख सकते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनके पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सर। हाँ, मैं दिगंबर प्रसाद ममगाई बोल रहा हूँ सर। हाँ, सैनिकों के प्रति मीडिया का रवैया उदासीन तो है ही, क्योंकि सैनिकों की जीवन शैली, उनके रहन सहन, उनकी दिनचर्या की उनको जानकारी भी नहीं है। इससे उनको कोई फायदा भी नहीं होता।
उनकी नजर वही पड़ती है जिसे दिखाकर उन्हें फायदा होता है। सैनिक रुलाने या हंसाने का साधन मात्र नहीं है, उसके जीवन को बयां करना, पर्दे पर दर्शाना बहुत मुश्किल है। मीडिया जहां मुन्ना भाई के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहता है, वहीं असमय पैर कटे फौजी का घर आना, सीमा पर शहीद हो जाना, उससे उसके परिवार, बाल बच्चों, शिक्षा, मेडिकल, कई पहलुओं पर मीडिया ने कभी ध्यान नहीं दिया। कुर्बानी पर बोर्ड तो है, लेकिन देने वाले को कभी सम्मान नहीं दिया जाता, जिससे आज सैनिकों की, अर्धसैनिकों की, पुलिस की पत्नियों को इंसाफ की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मीडिया होने से लड़ाई आसान जरूर हुई है, कठिनाई में भी सैनिक सीमा पर खड़ा तो है, असमय अपंग होकर घर पर जीवन लड़ा तो है। मीडिया सैनिक के जीवन को पर्दे पर खबरें बनाकर पैसों के पीछे पड़ा तो है। धन्यवाद, नमस्कार। ये भारत की मीडिया की दुर्दशा है कि किसी फिल्मी नकली हीरो के जो पर्दे पे हीरो दिखाते हैं, वो पर्दे के नकली हीरो की बीबी जब गर्भवती होती है तो बच्चा है या बेटा है या बेटी से लेके उसके जन्म लेने तक और जन्म के बाद पर उसके पहले फोटो से नाम तक का खबरों के लिए मीडिया हजारों घंटे बर्बाद करता है। लेकिन किसी वीर माता का बेटा इस देश के लिए शहीद होता है तो उसकी चर्चा भी नहीं होती। ये कब तक चलेगा? क्या ऐसा ही चलता रहा तो सेना के प्रति इस देश के युवाओं के सामने आखिर क्या इमेज जाएगी? और जो जा रही है वो बड़ी दुखद है, वो बड़ी निंदनीय है, वो चिंता का विषय है। इस देश का युवा करियर करने के लिए सेना को नहीं चुनता, वो MBA करके या बाकी चीजें करके एक मुश्त में एक साथ लंबी बड़ी सैलरी लेने के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार है, लेकिन थोड़ी सी कम सैलरी भले हो, इस देश के लिए करियर करने के लिए जाने को तैयार नहीं। इसलिए सेना के पास अफसरों की कमी है। जब चाइना भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार है, जब पाकिस्तान कभी भी कुछ सरफिरी हरकत कर सकता है, ऐसे में हमारे सेना के जवानों के पास वैसे भी शस्त्र कम है, जो है वो खराब है, उनके प्रति भी हमारा रवैया सरकार का नकारात्मक है। ऐसे में क्या इस विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? इस पर टीवी चैनल पर चिंतन नहीं होना चाहिए? वो होना चाहिए, और इसलिए बिंदास आज के आपके सामने लेकर आया है। आइए, कई कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। नमस्ते, श्याम सुंदर कश्यप बोल रहा हूँ साहब। हाँ, ये जो सो गवर्नमेंट जो सो कुछ मतलब किसी को कुछ करने की नहीं है, सिर्फ जो सो अपना घर भरने के लिए है, और जो सो सैनिक के लिए तो कुछ भी नहीं करती है ये। हाँ, आगे जो सो क्या करेगी पता नहीं गवर्नमेंट ये। ऐसा ही रहा तो जो सो बेड़ा गर्क करेंगे हिंदुस्तान का। धन्यवाद। हम आपको एक और संवेदनशील वो पुरस्कार का क्षण दिखाते हैं, अवार्ड का क्षण दिखाते हैं। नायक कृष्ण कुमार की पत्नी, वीर पत्नी ने जब ये पुरस्कार लिया तो उनकी वीर माताओं के भावनाएं कितनी अनावर हो गई थी। और देखिए, हम उस ये जो कार्यक्रम हुआ राष्ट्रपति भवन में, इनका जो अनाउंसमेंट कर रही थी सूत्र संचालनिका थी, उनका भी गला वहां पर रुक गया और वो भी बड़ी इमोशनल हुई। हालांकि उनको ऐसा नाम कई बार लेने की आदत होगी, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसे होती है, उनके संवेदना को भी हम सलाम करते हैं। और इस देश के राष्ट्रपति ने भी अपनी जगह छोड़कर आगे आकर उस वीर पत्नी का सम्मान किया। उनका भी इस देश ने ऐसी घटना के लिए मान रखना चाहिए। देखिए ये पुरस्कार। नायक कृष्ण कुमार, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, 13वीं सिख लाइट इन्फेंट्री बटालियन ग्रुप, मरणोपरांत। नायक कृष्ण कुमार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के ACD बुनगना में भीषण आग, जो उस क्षेत्र के नागरिकों के जनजीवन एवं संपत्ति के लिए चुनौती थी, उसे रोकने और स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए 5 जुलाई 2012 को त्वरित कार्रवाई बल के हिस्सा थे। शाम के 6 बजे विद्रोहियों ने उस स्थान को अत्यंत प्रभावी आग की चपेट में पहुंचा दिया और पर काबू पाने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। भयभीत हुए बिना उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और विद्रोहियों को जनसंख्या वाले स्थान पर पहुंचने से रोकने के लिए अपना अभियान जारी रखा। स्थिति का तत्काल जायजा लेने और उनके द्वारा मुकाबला करने से विद्रोहियों को आगे बढ़ने में न केवल विलंब हुआ, बल्कि उन्होंने अपने साथियों को डटे रहने के लिए भी प्रेरित किया। रात के 8:15 बजे नायक कृष्ण कुमार को एक गोली लगी और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी उन्होंने बहादुरी से अपनी आखिरी सांस तक मोर्चा संभाले रखा। नायक कृष्ण कुमार ने विद्रोहियों का सामना करते हुए दृढ़ साहस, उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन किया
और विद्रोहियों का सामना करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। नायक कृष्ण कुमार की पत्नी श्रीमती मुकेश देवी। ये वीर पत्नी का साहस, उसका त्याग न्यूज नहीं बनता है। ये जो माता, जो वीर माता यहां पर रो रही थी, उसके आंसू वो खबर नहीं बनते हैं। फिल्मी कोई हस्ती अगर पार्लियामेंट में रोती है तो उसको कई दिनों तक पब्लिसिटी देने वाला मीडिया मां के इन आंसुओं को नहीं दिखाता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ सर, नमस्कार। हाँ सर नमस्कार, राजकुमार शर्मा सोनभद्र रेणुकोट से। बोलिए। किसी भी खबर को दिखाने में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आज मीडिया का रवैया तात्कालिक होता जा रहा है। आज ज्यादातर मीडिया अपना वाणिज्यिक हित और टीआरपी के चक्कर में अपने दायित्वों का निर्वहन करना भूल गए हैं। आज समाज भी सिर्फ क्रिकेट का स्कोर और अपने स्वार्थ को पूरा करने में संलग्न है। राष्ट्र, राजनीति और देश की सुरक्षा के बारे में समाज की उदासीनता भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। आज मीडिया को उदासीनता का त्याग कर किसी भी खबर को व्यापक बहस और विश्लेषण करके, समस्या पर शोध करके, समस्या की जड़ को तलाश करके उस पर कठोर प्रहार करना चाहिए। परंतु आज मीडिया में ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ सुदर्शन चैनल ही इन सब विषयों को निर्भीक होकर बिना किसी डर भय से राष्ट्र के निर्माण में सुचारू रूप से अपने दायित्व का निर्वहन बखूबी कर रहा है। वंदे मातरम। यह हम अपना राष्ट्रीय कर्तव्य मानते हैं और इसको निभाने में ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, इसलिए सुदर्शन तो करता रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि देश का अन्य मीडिया भी करे। क्या कारण है जो आज का सवाल हम आपके सामने लेकर आए हैं, देखिए। मीडिया का सेना अवार्ड की बजाय क्रिकेट अवार्ड दिखाना। जब राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकार समारोह में देश की रक्षा के लिए हमारे जाबाज सैनिकों को रक्षा अवार्ड दिए जा रहे थे, तब कोई भी मीडिया चैनल उसे लाइव नहीं कर रहा था। लेकिन दूसरी ओर फिक्स आईपीएल मैच के हीरो को बार बार दिखाया जा रहा है। मीडिया चैनलों का दिल की भावनाओं को दिखाने के बजाय झूठी भावनाओं को दिखाना। कुछ मीडिया चैनलों को लगता है कि क्रिकेट फैन के चेहरों की दिखावटी भावनाएं ज्यादा टीआरपी बटोरने वाली हैं, लेकिन उन चेहरों की वास्तविक भावनाएं जो शहीदों के परिवार और दोस्तों की आंखों और चेहरों से झलकती हैं, में टीआरपी उन्हें दिखाई नहीं देती। समाज का असली हीरो को ना पहचानना। हमारे समाज में एक तरह का शून्य क्षेत्र पैदा हो गया है। वो सोचता ही नहीं कि हमारे असली हीरो कौन है। ऐसा माना जाता है कि मीडिया और फिल्में भी समाज का आईना होती हैं। ऐसे में लोग कहते हैं कि जो समाज चाहता है वही मीडिया दिखाता है। राजनीतिक दलों का शहीदों की शहादत पर राजनीति करना। 26/11 के मुंबई हमलों में शहीद कमांडो उन्नी कृष्णन के पिता ने केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री को अपने शहीद बेटे की शहादत पर आने से मना करने पर जो प्रतिक्रिया दी थी, वो एक राजनेता को शोभा नहीं देता। युवाओं में सेना के प्रति रुचि कम होती। आज का युवा सेना में जाने के बजाय दूसरे आसान काम करने में विश्वास रखता है। आज के युवा में हमारे कई तथाकथित सेक्युलरिस्टों ने देशभक्ति की भावना को कमजोर कर दिया। जब युवाओं में देशभक्ति ही नहीं होगी तो सेना के प्रति उदासीनता तो बढ़ेगी ही। शहीद सैनिक के परिवारों की दिली भावनाओं को ना जान पाना। जब कोई सैनिक शहीद होता है तो उसका बाप कहता है कि देश के लिए अपने और 6 बेटों को कुर्बान कर सकता हूँ। शहीद की वीरांगना पत्नी कहती है, मेरा बेटा बड़ा होकर अपने बाप की तरह ही देश की रक्षा करेगा। आज हमें इन भावनाओं को समझने की जरूरत है। ऐसे में घटना एक और याद आती है कि जो एक कमांडो रिटायर्ड हुआ, उसके बाद उसके साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ, उसके मुंह से आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आज के इस विषय के प्रासंगिकता के साथ हम आपके सामने उसको दोबारा दिखाते हैं। 13 महीने से 1 रुपया भी पेंशन के तौर पर नहीं मिल रहा है।
सिंह रिटायर्ड कमांडो है, जिन्होंने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाज के सामने रखी है। उनका ये सारे कागजात आपके सामने हैं। ये झज्जर हरियाणा का रहने वाला है। इनके बैंक अकाउंट से लेकर सारे स्टेटमेंट इन्होंने मीडिया के सामने दिखाए। इसकी तो बता रखी है, तो उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ सर जी, बोलिए। हाँ सर जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो समाज, जो देश अपने शहीदों की शहादत को भूल जाता है, वो अपने एक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है सर जी। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही है कि अगर शहीदों के शहादत को याद नहीं रखेंगे तो एक दिन आपका पराजित होना, और पराजय का मतलब है गुलाम होना, तय है। लेकिन हम अपने शानो शौकत में, हम अपने आप में ही, अपने परिवार में मैं मेरा इतने में इतने व्यस्त है कि हमारे लिए मैं मेरा यहां पर सुरक्षित हूं, इसके लिए जो जवान हमारे लिए शहीद होने के लिए सीमा पर खड़े हैं, हम वहां नहीं जा सकते तो एटलीस्ट वहां पर उनके जो दुख है, वो जो दर्द है, वो जो भावना है, उनके बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी जब वो कोई वीरता का काम करते हैं तो उसको हम प्रणाम तक नहीं करते। ये लानत की बात है। कई कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। सूरज जी नमस्कार। बोलिए। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपने जो ये मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा तो खैर भारत का सर्वोपरि, ये सर्वोनीय, मतलब जो इसको कहा जाए वो सब सही है। हाँ, लेकिन इस पे सरकार ध्यान क्यों नहीं देती है और पब्लिक ध्यान क्यों नहीं देते हैं? खेल पे बहुत ज्यादा रुचि है, हर चीज पे रुचि है, लेकिन इस पे रुचि नहीं है। ऐसा क्यों? ये समझ में नहीं आता आपको। ये मीडिया, आप मीडिया से हैं, आप भी, मतलब आपकी भी गलती है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। अरे भाई, हमने ही तो दिखाया, आखिर इस सुदर्शन चैनल ने ही तो इस कार्यक्रम को दिखाया। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि आपने एक बार दिखा देते हैं इसको, फिर दोबारा आपको रिवाइंड करते नहीं है। शायद आप सुदर्शन को पहली बार देख रहे हैं, इसलिए इस बात को कह रहे हैं। अकेला सुदर्शन है जो इस देश के तमाम शहीदों को, इस देश के लिए काम करने वाले लोगों को सकारात्मक दृष्टिकोण से आपके सामने लाता है और देशद्रोहियों को किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर, किसी भी खतरे के साथ नंगा करता है, और इसीलिए चैनल शुरू हुआ है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास जाएंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर आपको अब दिखाते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो परिणाम क्या होंगे। सेना का मनोबल कमजोर होगा। जब सेना के जवान देखेंगे कि हमारे समाज में सेना के प्रति उदासीनता दिख रही है, तो ऐसे में सेना के जवानों का मनोबल नहीं गिरेगा तो और क्या होगा। असली हीरो को दिखाने की बजाय फिक्स मैच के हीरो को दिखाने का ट्रेंड बढ़ जाएगा। अगर मीडिया लगातार फिक्स मैच के हीरो को दिखाएगा तो समाज वही देखेगा ना। जब मीडिया सेना अवार्ड पर सैनिकों के परिवार और दोस्तों की संवेदनाओं को दिखाएगा ही नहीं तो समाज को इनके बारे में पता कैसे चलेगा। युवाओं में सेना के प्रति रुचि कम होगी। अगर हमारे युवाओं को सेना की जाबाजी के किस्सों का पता ही नहीं चलेगा तो फिर कैसे हमारे युवाओं में सेना के प्रति रुचि बढ़ेगी। समाज में देश के प्रति समर्पित होने वाली भावनाओं में कमी आएगी। हमारे समाज में बहुत से लोगों को ये पता तक नहीं है कि देश के प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी है। जब हमारे इस समाज को देश के प्रति उसके जिम्मेदारी के बारे में बताया ही नहीं जाएगा तो कैसे उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। देश के दुश्मनों के हौसले बुलंद होंगे। देश के दुश्मन तो यही चाहते हैं कि किसी तरह से भारत के युवाओं में देशभक्ति की भावना को कमजोर किया जाए। अगर इन युवाओं में देशभक्ति की भावना ही नहीं रहेगी तो फिर ये अपने देश को बचाने के लिए कभी खड़े ही नहीं होंगे। ये परिणाम होंगे अगर हम नहीं सुधरेंगे, अगर हम ऐसे ही बनते रहे, चलते रहे, तो कभी ना कभी ये परिणाम हमको भुगतने होंगे। कॉलर के पास चलते हैं। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मीडिया समाज और सेना के प्रति उदासीन है, बल्कि ये कहा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाई एंड लार्ज बिकाऊ है, हिंदू विरोधी है और अविश्वसनीय है तो गलत नहीं होगा। सुदर्शन चैनल जैसे अपराध हैं। मीडिया बिकाऊ और करप्ट है, ये राडिया के सीडी से और जी टीवी वर्सेस जिंदल के मामले से देखा जा सकता है। मीडिया हिंदू विरोधी है, ये इस बात का प्रमाण है कि गुजरात के दंगों और मोदी के
कोसने में कोसता रहता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के बारे में उसे साफ सूंघ रहा है। उसे आसाम और यूपी के दंगों की भी जानकारी नहीं है। मीडिया अविश्वसनीय है और अपनी साख खो चुका है। ये इस बात का प्रमाण है कि जितना मीडिया मोदी के विरुद्ध बोलता है उतना वो जनता में पॉपुलर हो रहे हैं। मीडिया सेना की परेशानियों को या तो समझता नहीं या जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज करता है। कश्मीर में अलगाववादी सेना पर पत्थर फेंकते हैं, पाकिस्तानी भारतीय सेना के जवानों के सिर काट कर ले जाते हैं। ये मीडिया के लिए ज्यादा महत्व नहीं रखता। उन्हें कश्मीर में स्पेशल पावर एक्ट को खत्म करने की ज्यादा चिंता है। मीडिया के लिए ये खबर अहम है कि शाहरुख की पार्टी में प्रियंका चोपड़ा कौन सी साड़ी पहनकर आई और कि क्रिकेट मैच में दूसरे या तीसरे नंबर पे किसे खेलना चाहिए, इस विषय पर घंटों डिबेट होगी। सच पूछिए तो आज युवा पीढ़ी में राष्ट्र और देश की सुरक्षा के प्रति उदासीनता है, तो उसके लिए मीडिया ही दोषी है। कारगिल के युद्ध के समय ऐसा देखा गया कि लोग उन दिनों टीवी चैनल पर चल रहे क्रिकेट मैच को ज्यादा देख रहे थे, न कि बॉर्डर पर हो रहे घटनाओं को। आप धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही है। चांदनाथ जी हमारे नियमित दर्शक है, आगरा से अपनी बात को रख रहे थे। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। देश के लिए जब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे, ये बड़ा सवाल है। अपने आप को पूछिए कि इस समय चुप बैठने का पाप आप करेंगे या उसके भागी बनेंगे। हम यहाँ पर रुकते एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते हमारे तरफ से सेना के साथ जुड़ने की एक ऐड। सत्यानंद पाइल्स एवं रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और हमारे साथ हैं स्वामी सत्यानंद पाइल्स एवं रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर महेंद्र सिंह। नमस्कार। डॉक्टर उमेश कुमार, प्रोक्टोलॉजिस्ट। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो छोटी सी लापरवाही के कारण एक खतरनाक रूप ले सकती है। ये बीमारी है पाइल्स या फिशर। ये बीमारी किसी भी उम्र में किसी भी बच्चे, महिला या पुरुष को हो सकती है। अधिकतर लोग इसकी शुरुआत में लापरवाही कर बैठते हैं, घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं, वह बिना किसी डॉक्टर की सलाह लिए ही अपनी मर्जी से दवाई लेते हैं, जिसके कारण ये बीमारी भयंकर रूप ले लेती है। इस बीमारी में गुदा में जलन, खुजली होना, खून आना, अंदर व बाहर मस्से होना आदि कई लक्षण हैं। ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए हमारे हॉस्पिटल के आयुर्वेदाचार्यों ने बड़े परिश्रम और रिसर्च के बाद 100% आयुर्वेदिक रामबाण औषधि अर्सोनिश पिल्स व ऑयल का आविष्कार किया है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब आप घर बैठे ही 1 महीने तक इस दवाई का सेवन करके ठीक हो सकते हैं। अगर आप अर्सोनिश के बारे में या अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर साहब से कुछ बात करना चाहते हैं या फिर इस दवा को मंगवाने के लिए ऑर्डर देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें। अर्सोनिश को आप केवल टीवी पर दिए गए नंबर पर फोन कर मंगवा सकते हैं। ये दवाई किसी भी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी। दवाई की कीमत का भुगतान ऑनलाइन ट्रांसफर, चेक, ड्राफ्ट या कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। 1 महीने का कोर्स केवल एक अर्सोनिश पैक में उपलब्ध है। ऑर्डर देने के लिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन मिलाएं।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए, हमारे सेना के प्रति हमारा ये रवैया कितना सही है। ये मीडिया, ये समाज, ये सरकार, ये सारी व्यवस्थाएं सेना के प्रति कितनी उदासीन हैं, जो इस देश के लिए जान की बाजी लगाते हैं, अपना खून बहाते हैं, लेकिन हम उनके लिए अपने कुछ क्षण देने को तैयार नहीं। उनको जब पुरस्कार दिया जाता है तो कोई चैनल उसको खबर तक नहीं दिखाता। वीडियो छोड़िए, लाइव तो छोड़िए, कोई ब्रेकिंग न्यूज भी नहीं या कोई स्क्रॉल तक नहीं। इतनी उदासीनता कितनी सही है? ऐसी उदासीनता चलती रहेगी तो इस देश का युवा सेना के पास कैसे जाएगा? उनकी शौर्य गाथाएं हमको कैसे पता चलेगी? क्या केवल भ्रष्ट नेताओं के गंदी काली करतूतों को सुनकर कोई इस देश के लिए मर मिटने को तैयार होगा? नहीं। नकारात्मक भाव के साथ इस देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। वो काली करतूतों तो सुनाना जरूरी है, लेकिन ये शहीदों के पराक्रम भी हमारे सामने आने चाहिए। उनको हीरो मानकर इस देश के युवाओं ने सेना में ज्वाइन करना चाहिए। अगर इस देश का सेना में जाने वाला युवा की संख्या बढ़ती है तो चीन जैसे हमारे शत्रु इस देश की तरफ टेढ़ी आंख करने का साहस नहीं कर सकते। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मीडिया को डिक्लाइन कर रहे हैं। हेलो। हाँ। अदर चैनल जो मीडिया को डिक्लाइन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? हाँ। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो डिक्लाइन क्यों कर रहे हैं, जब मीडिया सब चीज आपको दिखा रही है, सुदर्शन सब कुछ दिखा रहा है हमारा। नहीं, हम तो सुदर्शन दिखा रहे, बाकी चैनल नहीं दिखा रहे ना। नहीं, मैं सुदर्शन से प्रेम करता हूँ। सुदर्शन इज ग्रेट क्योंकि वो सच्चाई दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि हम तो दिखा ही रहे, बाकी चैनल भी दिखाएं। बाकी चैनल का मुझे भरोसा नहीं है, मुझे सुदर्शन पे भरोसा है। धन्यवाद हम पर भरोसा करने के लिए, और इस भरोसे को हम कभी भी टूटने नहीं देंगे। कुछ भी होने दो, हम अपने इस राष्ट्रीय कर्तव्य के लिए हमेशा सजग रहेंगे। हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, समाज और मीडिया देश के वास्तविक हीरो को पहचाने। मीडिया का काम होता है समाज को जगाना, लोगों को उनके कर्तव्य के बारे में बताना, लेकिन हमारे ज्यादातर मीडिया संस्थान इस काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहे हैं। युवाओं में सेना के प्रति रुचि बढ़ाई जाए। आज हमारे युवाओं को देश के प्रति समर्पण की भावना से दूर किया जा रहा है। अगर इन युवाओं को हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो वो दिन दूर नहीं जब हमें अपने देश की रक्षा के लिए जवान मिलने बंद हो जाएंगे। राजनीतिक दल शहीदों की शहादत पर राजनीति ना करें। कई राजनीतिक दल शहीदों की शहादत पर राजनीति करते दिखाई देते हैं। इससे समाज में भी गलत संदेश जाता है और शहीद परिवारों को भी दुख होता है। देश के वास्तविक वीरों की पूजा नहीं की गई तो वीरता बांझ हो जाएगी। हमारा समाज क्रिकेटरों के लिए यज्ञ करता है। क्या यही समाज के असली हीरो हैं? क्या कभी हमारा समाज बढ़ चढ़कर हमारे वीर जवानों के लिए इस तरह से यज्ञ करता है? युवा अपने कमरों में असली हीरो की तस्वीर लगाएं। आज हमारे युवाओं के कमरों में क्रिकेटरों और फिल्म स्टारों की तस्वीर लगी दिखती है। क्या हमारे युवा वास्तविक हीरो जिन्होंने अपने प्राण देश की रक्षा और भारत माता की इज्जत के लिए न्यौछावर कर दिए, उनकी तस्वीर नहीं लगा सकते? ये उपाय है, और इस उपाय के साथ भी ईमानदारी के साथ हम कई चीजें कर सकते हैं। कई कॉलर हमारे साथ स्काइप पे जुड़े हैं, गूगल हैंगआउट पे जुड़े हैं, टेलीफोन पर जुड़े हैं। हम समय कम बचा है, इसलिए कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखिए। नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, मैं अनूप गिरी महाराज बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ आपके सुदर्शन न्यूज के माध्यम से देशवासियों को, हाँ, कि जो महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य की नींव इस भारत में रखी थी, जिसके माध्यम से उन्होंने पूरे विश्व को एक संदेश दिया था कि आज उनकी इस भाषा को, उनकी इस परंपरा को ये जो कांग्रेसी आजकल हमारे चाइना के गुलाम बने हुए हैं, पाकिस्तान के गुलाम बने हुए हैं, हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश की वीरता को, हमारी देश का धरोहर है उसको नष्ट नाबूद कर रहे हैं। रात दिन घोटालों के नाम पर, दुनिया भर के गंदे कारनामों के नाम पर देश को, जो हमारा नौजवान है वो इनके कारनामों को देख देख करके अपने आप में वो बिगड़ रहा है, इनके जो चरित्र को देख करके। तो क्या यही महात्मा गांधी के जो सिद्धांतवादी अपने को बोलते हैं? मैं
महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलता हूं, तो क्या यही इन्होंने महात्मा गांधी के सिद्धांतों को अपनाया है? धन्यवाद। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। इस कॉलर के बताए हुए पॉइंट पर हम अभी चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कई विषय है कि किसको कैसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है और वो क्या सच्चाई है और वो देश के लिए, इस युवाओं के लिए क्या जरूरी है। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं, लेकिन हम आपके साथ और भी चर्चा करना चाहते हैं कि बिंदास में लगातार कॉल करने वाले दर्शकों की संख्या अब बहुत करोड़ों में पहुंच गई है। हम सबको नहीं ले सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि इस कॉल की दर्जा, कॉल की क्वालिटी, कॉल के मुद्दे, उसका रिसर्च और अच्छा हो। इसलिए हम अभी सुविधा शुरू कर रहे हैं कि शाम को 5 बजे से ही आप अपने कॉल को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। रिकॉर्डिंग ये नहीं होगी, लाइव कॉल होगा, लेकिन हम उन्हीं कॉलर को अब बिंदास बोल में लाइव में लेंगे जो पहले से तैयारी करके उसी विषय के लिए कुछ अपनी बात को कहना चाहते हैं। साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि आपकी जो प्रतिक्रिया हम तक स्काइप के द्वारा आ रही है, ये भी आप शाम को 5 बजे से ही अपने मुद्दे के साथ हमको बता के रखें, तो हम आपको उसके लिए कॉल पर रिसीव करेंगे। साथ ही गूगल हैंगआउट जो हम नए सिरे से बिंदास बोल में जोड़े हैं, आगे चलकर हम उसका एक अलग से कार्यक्रम भी लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए भी शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच ही आप हमारे साथ अपनी रिक्वेस्ट देकर जुड़ने की प्रक्रिया समझ ले, उसके बाद हम आपको लाइव में भी लेंगे। अब हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं, क्या कहते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। बोलिए सर। मैं ये कहना चाहूंगा, आज के टाइम पे हमारे देश के राजनेताओं ने, पुलिस वालों ने, सुरक्षा कर्मियों ने, सबने ही कहना उसका नाम क्या है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो गए। हमारे गांव के जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनमें भी कुछ गलत फहमियां और उनके भी कुछ गलत भाव मन में पैदा हो रहे हैं। उन्हें भी अपने भावों को, उसका नाम क्या, सुधारने की जरूरत है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा। बिल्कुल, धन्यवाद। स्काइप पर चलते हैं, वीडियो कॉलर काफी देर से हमारे साथ वेटिंग में है, उनमें से कुछ को लेते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना चाहते हैं आप? जैसा कि आपने बताया कि मीडिया समाज के लिए प्रति उदासीन है, इसके लिए मैंने देखा कि मीडिया ने जिस तरह से हमारे बॉर्डर पर जो सेना के, चीन ने जो हमारे अंदर बॉर्डर के अंदर 19 किलोमीटर तक एंट्री की है, उसलिए मीडिया ने काफ़ी हद तक उठाया है। इसलिए सरकार का जो रवैया है वो काफ़ी उदासीन रहा है, यह देखते हुए अभी। लेकिन सरकार ने कोई भी किसी। धन्यवाद। शायद कॉलर से संपर्क टूट गया है। हम ये नहीं कहते कि सारा ही काम नकारात्मक हो रहा है, लेकिन सकारात्मक काम का अनुपात जितना बड़ा होना चाहिए उतना नहीं है। एक और कॉलर के पास भी चलते हैं, लेकिन कॉलर अब हम शायद नहीं ले पाएंगे समय की कमी के कारण। एक अवार्ड हम आपको जरूर दिखाते हैं। मेजर हिमांशु पवार, 26वीं बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री। मेजर हिमांशु पवार के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले के एक गांव में 16 नवंबर 2011 की रात को एक घेराबंदी और खोज अभियान शुरू किया गया। इन्होंने संदिग्ध घर की प्रभावशाली घेराबंदी करने के बाद चतुराई से घर के सभी सदस्यों को बाहर निकाला और आतंकवादियों को आत्मसमर्पण का आदेश दिया। आत्मसमर्पण करने के बजाय आतंकवादियों ने भागने की कोशिश करते हुए इन पर अप्रत्याशित गोलीबारी शुरू कर दी। इन्होंने भारी गोलीबारी में निडरतापूर्वक और अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आतंकवादियों पर भारी और सटीक गोलीबारी की, जिससे घटनास्थल पर ही 2 आतंकवादी मारे गए। मेजर हिमांशु पवार ने आतंकवादियों से लड़ते हुए उत्कृष्ट बहादुरी, अनुकरणीय नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति समर्पण का प्रदर्शन किया। मेजर हिमांशु पवार। यह हमारे देश के असली हीरो है, लेकिन बल्ला लेकर क्रिकेट मैच में फिक्सिंग करने वालों को इस देश में हीरो बताया जाता है, पर्दे पर नाटक करने वाले को हीरो बताया जाता है। और यह अगर बदलना नहीं है तो फिर गुलामी के लिए तैयार रहना है। क्या आप क्या चाहते हैं, आपको तय करना है। और इसलिए हम बिंदास बोल में आपके सामने आज का ये विषय लेकर आए। राष्ट्र हमेशा प्राथमिकता का मुद्दा होना चाहिए, राष्ट्र सर्वप्रथम होना चाहिए, और इस राष्ट्र के प्रहरी, रक्षा करने वाले सेनानी हमारे लिए सर्वोच्च हीरो होने चाहिए। ये अगर ये क्रम या ये सीक्वेंस या ये भावना, ये धारणा
जिस समाज के मन में नहीं रहती, जो राष्ट्र को सर्वोपरि नहीं मानता, जो हमारे देश के सैनिकों को सर्वोपरि नहीं मानता, उसका गुलाम होना तय है। चाइना आक्रमण के लिए तैयार है, पाकिस्तान धोखा देने के लिए हमेशा तैयार है, श्रीलंका से लेके तमाम कई देश घात लगाए बैठे हैं। और इस देश का युवा सेना को भूल रहा है, मीडिया सेना को भूल रहा है, सरकार सेना को भूल रहे। इस अवार्ड में विपक्ष का भी कोई नेता नहीं था, यह भी कितना दुखद है। लेकिन हमने एक प्रयास किया, आपके सामने इस मुद्दे को रखा और चाहा कि इस पर चर्चा हो, चिंतन हो, मंथन हो। ये हुआ भी, ऐसा भी हम मानते हैं। और इसलिए हम अब इस कार्यक्रम में आखिर में जनगण मन आपके सामने दिखाएंगे, लेकिन वो ये जनगण मन है जो इस देश के सर्वोच्च शिखर पर 21,000 फीट से भी ज्यादा और -35 डिग्री में गाया गया है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। दिल्ली में कभी टेम्परेचर 1 के आसपास जाता है तो इसके अंतर्राष्ट्रीय खबर बनती है, हम घर के बाहर नहीं निकलते। लेकिन इस देश के सीमा में परिंदा भी पैर न मारे, इसलिए -35 में अपनी जान हथेली पे लेके इस देश के ये प्रहरी जब देश का गान गाते हैं, नमन करते हैं, तो उनके साथ हमने भी प्रणाम करना चाहिए। मैं हमारे टेक्निकल स्टाफ के साथ, आप टीवी के सामने बैठे तमाम देशवासियों को प्रार्थना करता हूं कि इन सबको, इन जवानों को, इन शहीदों को, अब तक के सारे शहीदों को, बड़ी दुखद बात है कि हमारे देश के युद्ध के शहीद लोगों का इस देश में स्मारक तक नहीं है। लेकिन हमारे सामने एक कर्तव्य बोध जगाने के लिए हम इस जनगण मन के लिए आपके टीवी के सामने आप खड़े रहे और अपने राष्ट्र को, इस राष्ट्र के प्रहरियों को नमन करें। आज के लिए इतना है। जय हिंद। एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में क्या नाम है अपना जहां में खड़े हैं कहां पे हम है हमें जाना कहां चले हैं कहां पे हम हमसे पूछे स्क्रीन कर रही है सिर्फ आधा काम।